Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel Sir Tarun Rupani and warm welcome to all my superstars. जी आज हम बिगिन करने जा रहे हैं साहित्य सागर का एक इंपॉर्टेंट लेसन सूर के पद जी अर्थात सूरदास जी के पद। सूरदास जी जिसको आपने सूरदास तो आज आप जानते हैं कॉमनली किसी को कहते हैं कि तुम सूरदास हो तो समझ जाता है कि वो अंधा है। तो सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उन्होंने श्री कृष्ण पे अनेकों रचनाएं की हैं। आइए उनकी एक बहुत ही शानदार कृति, उनकी एक शानदार रचना के बारे में, सूर के पद के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोयम डिटेल में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे आपके साथ और आपको देंगे ये नोट्स आपके अपने चैनल सर तरुण रूपानी में। चलिए तो सूरदास के पद। तो सूरदास जी भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक मतलब होता है उपासना करने वाले। ब्रिज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य में सूर्य मतलब सर्वोच्च। तो सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। हां, अभी भी विद्वान अलग अलग मत रखते हैं कि सूरदास जी बाल्यावस्था से ही अंधे थे या बाद में हुए। सूरदास जी द्वारा रचित 5 ग्रंथ जो बताए जाते हैं उनमें सबसे पहला है सूर सागर। सूर सागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित हैं। 1.25 लाख पद मतलब जानते हैं? यस, पद मतलब 2 पंक्तियों का पैसेज होता है, किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। और दूसरा कौन सा है? सूर सारावली। तीसरा साहित्य लहरी जिसमें इनके कूट पद संकलित हैं। और कौन से पद और कौन सी इनकी रचनाएं हैं? नल दमयंती और प्यालो। तो यह 5 प्रमुख ग्रंथ हैं जो सूरदास जी के बताए गए हैं। आइए जिनसे हमें चर्चित करना है, हमें समझना है जिस कविता को, जिस पद को, वह है सूर के पद अर्थात सूरदास जी के पद। आइए इस कविता का थोड़ा सा भावार्थ समझ लें, फिर एक एक पंक्ति को समझेंगे। तो सूरदास के पद में बाल कृष्ण के सौंदर्य, बाल चेष्टाओं और क्रीड़ाओं का मनोहार झांकी देखने को मिलती है। इसका प्रमुख उद्देश्य माता यशोदा के बाल कृष्ण के प्रति अन्यतम वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति है। अर्थात मां जसोदा की कृष्ण के प्रति प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है। तो 3 पद में समझाया गया है। आइए पहले पद के बारे में जानें। तो जो पहला पद है जी, पहला पद में माता यशोदा बाल कृष्ण को मधुर लोरी गाकर सुनाती हैं और झुलाती हैं, सुलाती हैं और ममतामयी चेष्टा करती हैं कि वह जल्दी सो जाएं, जैसे कि आप जानते ही हैं हर मां करती है। शायद आपकी मां ने भी ऐसे ही सुलाया होगा आपको लोरी गाकर। दूसरे पद में कृष्ण के मचलते हुए माखन खाने का बड़ा ही स्वाभाविक दृश्य है। आप जानते ही हैं श्री कृष्ण तो माखन चोर के नाम से भी जाने जाते थे। माखन तो उनका सबसे प्रिय फूड है, ये तो जानते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर मुग्ध माता यशोदा एक क्षण भी श्री कृष्ण को स्वयं से अलग नहीं करना चाहती हैं। यह तो हो गया दूसरा पद। तीसरा और अंतिम पद। तो तीसरे पद में श्री कृष्ण चंद्रमा को खिलौना बनाकर उससे खेलने की जिद करने लगते हैं। आप जानते ही हैं मां से कहेंगे मुझे चंद्रमा चाहिए, परंतु माता यशोदा यह कहकर उनके लिए चंद्रमा से भी अधिक सुंदर दुल्हन लाएंगी। वह चंद्रमा का हट छोड़कर तुरंत विवाह करने को तैयार हो जाते हैं। तो आइए एक एक पद को, एक एक पैसेज को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और एक एक शब्द का अर्थ निकालते हैं। जसोदा अर्थात यशोदा, आपको तो मालूम ही है श्री कृष्ण की मां अर्थात जन्म देने वाली मां तो यशोदा नहीं है, पर पालने वाली मां तो आप जानते ही हैं यशोदा है।
तो यशोदा हरि पालने झुलावे, हरि अर्थात कृष्ण। तो यशोदा कृष्ण जी के पालने को, जी कृष्ण जी के पालने को क्या कर रही हैं? झुला रही हैं। और कृष्ण जी देखिए पालने में है कृष्ण जी, आप इस फोटो में देख सकते हैं कैसे यशोदा मां क्या कर रही हैं, उसके पालने को झुला रही हैं। तो हलरावे अर्थात हिला रही हैं, ढुलरावे हिला ढुला रही हैं, मलहावे, मलहावे मतलब होता है पुचकार रही हैं, ठीक है। और जोई जोई कुछ गावे, और धीरे धीरे कुछ गा रही हैं। और क्या गा रही है? लोरी गा रही है। अच्छा, लोरी में क्या गाती हैं? ये देखिए लोरी है मां की, यशोदा मां की लोरी है। मेरे लाल को आओ निंदरिया, अर्थात मेरे पुत्र, लाल मतलब पुत्र, मेरे पुत्र को आओ नींद, काहे न आनी सुहावे, क्यों नहीं आ रही हो तुम सुलाने। क्या बात है, तू काहे नहीं बेगी, तू काहे नहीं जल्दी आवे। किससे कह रही है मां? नींद से कह रही है। तो को कान्हा बुलावे, अर्थात तुम्हें कान्हा अर्थात श्री कृष्ण बुला रहे हैं, नींदिया आ जाओ। कबहू पलक, और ये तो हो गई मां की लोरी जो मां गा रही है। देखिए अब श्री कृष्ण का क्या रिएक्शन है। तो कभी वो पलक मूंद लेते हैं अर्थात अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, आंखों की पलकें बंद कर लेते हैं। कभी अपने अधर, अधर मतलब होता है होंठ, कभी अपने होंठ फरकाने लगते हैं अर्थात होंठ हिला रहे होते हैं। सोवत जानी, और जब मां को लगता है कि श्री कृष्ण सो गए हैं, सोवत जानी मौन, मौन हो जाती है मां, और करी करी सैन बतावे, और सबको इशारे करती हैं, जो वहां और गोपियां मौजूद हैं उनको इशारा करती हैं, श्री कृष्ण सो गए। तो यही अंतर अकुलाई उठे, और इसी बीच क्या हो जाते हैं, तब तक श्री कृष्ण अंगड़ाई लेते, अकुलाई मतलब होता है अंगड़ाई लेते हुए हरि अर्थात श्री कृष्ण उड़ जाते हैं। और जसुमती फिर क्या करती हैं? मधुर गावे, अर्थात फिर मां यशोदा मधुर गीत में लोरी गाने लगती हैं। तो इन सारे इस सारे दृश्य को देखकर सूरदास जी क्या लिखते हैं, देखो। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, कहते हैं सूरदास जी की यह सुख, किसका सुख? श्री कृष्ण का जागना, श्री कृष्ण का अपने पालने में सोना, यह सुख तो देवताओं को, मुनियों को भी दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब जो आसानी से प्राप्त ना हो। सो नंद भामनी पावे, नंद की पत्नी जी अर्थात यशोदा। आइए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या इस भावार्थ में है। भावार्थ, मां यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, कभी झुलाती हैं, कभी प्यार करके पुचकारती हैं, चाहे जो कुछ गाती जा रही है ना। और वो गीत क्या है? मैंने कहा लोरी है। अब गीत में क्या गा रही है? निंद्रा तू मेरे लाल के पास आ, तू क्यों आकर उसे सुलाती नहीं, तू झटपट क्यों नहीं आती, तुझे कन्हई बुला रहे हैं। अर्थात श्याम सुंदर था श्री कृष्ण कभी अपनी पलकें मूंद लेते हैं, कभी अपने होंठ फड़काने लगते हैं, कभी सोता समझकर मां जब चुप हो जाती हैं और दूसरी गोपियों को भी चुप रहने का संकेत करती हैं, या सोचते हुए कि श्री कृष्ण सो गए हैं। पर इसी बीच श्याम अर्थात श्री कृष्ण उठ जाते हैं और मां यशोदा फिर से क्या करने लगती हैं? मधुर स्वर में गाने लगती हैं। इसी सब को देखकर श्री कृष्ण के इस बाल क्रीड़ाओं को देखकर सूरदास जी कहते हैं कि यह दृश्य तो देवताओं के लिए भी, यह सुख तो देवताओं और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। वही श्याम का बाल रूप में पाकर लालन पालन प्यार का करना, यह सुख सिर्फ नंद की पत्नी को प्राप्त है। जी, नंद की पत्नी भामनी को प्राप्त है, अर्थात मां यशोदा को प्राप्त है। आइए सेकंड पद को पढ़ते हैं। सेकंड पद, कीजत जात माखन खात। क्रोध भी कर रहे हैं, गुस्से में भी है, रूठे भी हुए हैं, और क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, रूठे हुए हैं, फिर भी माखन क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। अरुण मतलब लाल, लोचन मित्र नेत्र, देखिए आंखें लाल हैं, रोते रोते आंख टपकाते टपकाते, देखिए तो मक्खन भी खा रहे हैं, ये भी हो रहा है, मक्खन भी खा रहे हैं, और भौहें टेढ़ी हो गई हैं,
वो है मतलब जानते हैं आईब्रोस, आईब्रोस टेढ़े हो गए हैं, बार बार जम्भात और जम्भाई ले रहे हैं। जम्भाई जानते हैं क्या होता है ना, जम्भाई मतलब होता है उबासी लेना, नींद आ रही है, समझ गए, तो जमाई ले रहे हैं। कबहू रुनझुन चलत, और कभी क्या कर रहे हैं, अपने घुटनों के बल चल रहे हैं, धूल से सने हुए हैं उनका सारा शरीर, और कभी झुकी के अलक, कभी झुक करके अपने ही बाल खींच रहे हैं, अपने बाल खींच रहे हैं, और बाल खींचने पर आंखों से आंसू, नैन जल भरी जात, नैन मतलब आंख, आंख से जल भर आ रहा है। कभू तोतर, और कभी तुतला तुतुतुतुतकल के बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं तात, और कभी पापा, तात मतलब वैसे तो पापा यहां दादा होता है। और सूरदास इन सब, यस, इन सब को देख के कहते हैं कि सूरदास हरि की निरखी शोभा, श्री कृष्ण की ये शोभा निमिष तनच तजत न मात, अर्थात श्री कृष्ण की इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी शोभाएं, लीलाएं क्या कर रही हैं, छोड़ी नहीं जा रही हैं। हाँ, त्यागने का एकदम मन नहीं है मां का, मां यशोदा का मन नहीं है। आइए इसका पूरा भावार्थ समझते हैं। यह पद राग रामकली में बद्ध है। एक बार श्री कृष्ण माखन खाते खाते रूठ गए हैं, और रूठे भी ऐसे कि रोते रोते आंख लाल हो गई है। ये रहा वह दृश्य, रोते रोते आंख लाल हो गई है, भौहें वक्र मतलब टेढ़ी हो गई हैं, और बार बार जम्भाई भी लेने लग रहे हैं। कभी कभी घुटनों के बल चलते हैं, जिससे उनके पैरों पे पड़ी पैजनिया, पैजनिया पायल है ना, यहां लिखा था ना रुंझुन चलत घुटनुरनी, तो पैरों में पड़ी पायल क्या कर रही है, रुंझुन स्वर निकाल रही है, और घुटनों के बल चलने के कारण उनके सारे शरीर में धूल धूसरित हो गए हैं, धूल से भर गए हैं। कभी श्री कृष्ण अपने बालों को खींचते हैं और नैनों में आंसू भर लाते हैं। लिखा है कबहू झुकी के अलक खींच, अपने ही अलक को खींच रहे हैं। कभी तोतली बोलते हैं तो कभी तात को बुलाते हैं, तात पिता जी नंद बाबा को। और सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की ऐसी शोभा देखकर यशोदा को एक पल भी छोड़ने को न हुई, अर्थात श्री कृष्ण की इतनी छोटी छोटी लीलाओं उन्हें अद्भुत रस आने लगता है। मां यशोदा भी श्री कृष्ण को अपने पास रखना चाहती हैं। अब तीसरा और अंतिम पद हम जान रहे हैं। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, मां मुझे, देखिए यहां पे कृष्ण जिद कर रहे हैं, मां मुझे चंद्रमा चाहिए, मां मुझे चंद के रूप में खिलौना चाहिए। धरो धौरी को पै पान न करी हो, धौरी कौन है, धौरी मतलब होता है सफेद गाय जी, मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा, याद रखिएगा जी। पै मतलब होता है दूध, ठीक है। न करे हो उर पर जी, बेनी सिर पर गुथे हो, बेनी मतलब होता है चोटी, मैं सर पे चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा। हाँ ध्यान दिया होगा आपने, हाँ ना, गुथे मतलब गुथवाऊंगा। मोतिन माल न धरे हो, और क्या नहीं करूंगा, मोतियों की माला भी नहीं पहनूंगा। उर पर झगुली कंठ न ले हो, झगुली वस्त्र होता है ना, ढीला ढाला झबला टाइप का होता है जो बच्चे पहनते हैं। तो वो जो झगुली है जो आप मुझ पर पहनाने वाली है, मैं उससे अपने गले, कंठ मतलब गले से नीचे नहीं उतरने दूंगा, अर्थात मैं उसे धारण नहीं करूंगा। और जय हो लौट अब ही धरनी पर, मैं अभी धरती पे लौट जाऊंगा, तेरी गोद न आए हो। देखिए कितना प्यारा सा कृष्ण का जिद है, हट है। लाल कहें और नंद बाबा को, मैं अपने आप को नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, तेरो सुत न कहो, तेरा पुत्र न ही कहलाऊंगा। या देखिए हट कर रहे हैं कृष्ण, कृष्ण चंद्र रूपी खिलौना पाने के लिए। कान लाए, अब देखिए मां यशोदा जब कृष्ण का यह हट सुनती हैं, इस तरह से मां से जिद करते हैं, तो कहती कान लाओ, कान लाए कुछ कहत यशोदा, कान लाओ तेरे कान में कुछ कहना है। दाऊ नहीं सुने हो, धीरे बोलू, दाऊ को नहीं बताना, दाऊ सुन न ले कहीं। आओ चंदा हूं ते अति सुंदर तोई,
तो चंदा से भी तुमको सुंदर नवल नई दुल्हनिया ब्याहो, नई दुल्हन से तुम्हारी ब्याह करा दूंगी। तेरी 100 तुम्हारी कसम मेरी सुन मैया। और तब श्री कृष्ण एकदम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तेरी 100 मां तुम्हारी कसम अभय ब्याह जय हो, अभी मेरा ब्याह कराओ, मैं अभी ब्याह कराने जाऊंगा। और सूरदास जी फिर कहते हैं, अब सूरदास सब सखा बराती बोलते हैं, हम सब आपके मित्र बराती बन करके आएंगे और मंगल गीत गाएंगे। यस, आपको मालूम ही है विवाह के उपलक्ष्य में सब लोग मंगल गीत गाते हैं। तो श्री कृष्ण क्या की बारात में यस ये सूरदास भी क्या करना चाहते हैं, अपने मित्रों के साथ मंगल गीत गाना चाहते हैं। आइए भावार्थ एक बार फिर से। श्री कृष्ण चंद्रमा को देखते कहते हैं, मां मैं तो चंद्रमा खिलौना लूंगा, वरना मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा, चोटी नहीं गुथवाऊंगा, मोतियों की माला नहीं पहनूंगा, अभी धरती पर लौट जाऊंगा पर तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा, तुम्हारा और नंद बाबा का बेटा भी नहीं कहलाऊंगा। वैसे नंद बाबा का बेटा कहलाऊंगा, तुम्हारा नहीं कहलाऊंगा। हां, तब मां यशोदा को कृष्ण को बहकाते हुए कहती हैं कि हे पुत्र मेरी बात सुनो, यह बलराम जो है ना, हां यहां लिखा था ना दाऊ, दाऊ मतलब बलराम जी, वो जो दाऊ है तुम्हारा बड़ा भाई जो है ना, उसे ना बताना कि मैं तुम्हारा ब्याह चंदा से भी सुंदर दुल्हन से करूंगी। और यह सुनकर श्री कृष्ण अपनी मां से कहते हैं, मां तेरी सौगंध मैं अभी मेरा ब्याह अभी कर दो, मैं ब्याह अभी करने जाऊंगा। इस पर श्री सूरदास जी कहते हैं, वे श्री कृष्ण की बारात में बाराती बनकर मंगल गीत गाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको यह सारी पोयम, यह सारा पद आसानी से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, आपको क्लियर है कंसेप्ट, तो एक लाइक तो सर के लिए बनता है। एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। याद रखिएगा सारे हिंदी नहीं और भी सारे मेजर सब्जेक्ट्स के मैं लेसन वीडियोस अपलोड कर दिया हूं। सिर्फ करना क्या है, लेसन का नाम लिखना है और आगे लिखना है बाय सर तरुण पानी, तो आपको सारे मेरे लेसन वीडियोस मिल जाएंगे। और आपको इसके नोट्स, यस ये जो भावार्थ था, व्याख्या थी, यह सब आपको मेरे चैनल और यहां तो हमारे sirtarunrupani.com नाम की वेबसाइट में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तैयार रहिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। लव यू एंड गॉड ब्लेस।